अगर तुम एक हिंदू हो और तुम्हारा सपना भी हिंदू राष्ट्र बनाने का है तो ये सपना ज्यादा दिन नहीं चलेगा, कभी भी टूट सकता है। अभी धीरेन्द्र शास्त्री जी ने एक पद यात्रा निकाली जिसका मोटिव था हिंदू राष्ट्र बनाना, लेकिन उस यात्रा का हजारों लोगों ने विद्रोह किया। क्यों विद्रोह किया? क्योंकि उनके मन में ईर्ष्या है, उनके मन में दुख है, उनके मन में गुस्सा है, और वो गुस्सा है हमारे पूर्वजों की वजह से, जो हमने इतिहास में हरकतें की थी उनके साथ। उनके गले में हांडी बांध देना, उनके पीछे झाड़ू बांध देना। किस इंसान में गुस्सा नहीं होगा? अगर इस देश को एक हिंदू राष्ट्र बनाना है और इस देश को एक सुपर पावर बनाना है तो सबसे पहले इस देश से जातिवाद को खत्म करना होगा। और हिंदू राष्ट्र का मतलब बिल्कुल भी ये मत फैलाओ कि हिंदू राष्ट्र का मतलब सिर्फ हिंदू इस देश में रहेंगे। इस देश में उन मुसलमानों का भी उतना ही हक है जिनके बाप दादाओं ने इस देश को आजाद कराने में अपनी शहादत दी थी। इस देश में उन सिखों का भी उतना ही हक है जिनके गुरुओं ने हिंदुओं को बचाने के लिए अपनी शहादत दी थी। और इस देश में उन बौद्धों का भी इतना ही हक है जितना हम लोगों का है। इस देश में हर एक धर्म अगर खुशी खुशी रहेगा, अगर खुशहाली के साथ रहेगा तो इस देश में हर एक धर्म का स्वागत है। हमको यही सिखाया जाता है। अगर कोई हमारा दुश्मन भी हमारे सामने आता है, हमारे घर में आता है, तो हम उससे भी हाथ जोड़कर मिलते हैं, अपने मन से दुख, ईर्ष्या, गुस्से को हटा के। हिंदुत्व का मतलब लोगों के सामने इस तरह से प्रेटेंड मत करो कि अगर ये हिंदू राष्ट्र बन गया तो हम सभी को काट देंगे, हम सभी को मार देंगे। इस देश में वो लोग नहीं रह सकते जो कहते हैं कि इस देश के हम टुकड़े करेंगे, हिंदुस्तान तेरे टुकड़े होंगे, लव जिहाद करेंगे, लैंड जिहाद करेंगे, इसको खालिस्तान बनाएंगे, इसको तोड़ तोड़ कर इसके इतने हिस्से कर देंगे कि 2045 तक ये गजवाए हिंद हो जाएगा। वो लोग इस देश में नहीं रह सकते। और हमारी गलती अब हमको माननी होगी उन दलित भाइयों के प्रति जिनका तिरस्कार हम लोगों ने किया, जिनको हमने अपमानित किया, जिनको हमने मंदिरों में नहीं घुसने दिया। उन लोगों को अब हमको गले से लगा लगा कर उनसे माफी मांगनी है कि हमसे गलती होगी, हमको माफ कर दो। शुरुआत मैं करता हूं, मैं अपने पूरे दलित समाज से माफी मांगता हूं, क्योंकि मानते हैं हमारे लोगों ने गलतियां की। जाटों का शान अलग थी, ब्राह्मणों की शान अलग थी, राजपूतों की शान अलग थी, हर किसी की शान अलग थी, और उन विचारों को नीचे बिठाया गया, उनका इतना तिरस्कार किया गया। अब तो उनके मन में गुस्सा आएगा ही। और एक बात मैं आज भी क्लियर कर देता हूं, धर्म से पहले हम लोगों के लिए देश आना चाहिए, और ये देश संविधान की ताकत से चलेगा। सबसे पहले देश है, उसके बाद कोई भी धर्म है। अगर तुम लोग ये बात समझ गए, अगर तुम लोगों ने ज्यादा ही ज्यादा लोगों तक इस बात को समझा दिया और पहुंचा दिया कि जातिवाद खत्म करने के लिए उन लोगों को अपनी छाती से लगाकर माफी मांगनी होगी जिन लोगों को हमने अपमानित किया, जिन लोगों का हमने इज्जत नहीं दी। और हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए कोई भी हिंदू भाई बहन अपने कदम पीछे नहीं हटाएगा, क्योंकि 58 इस्लामिक देश है और 100 से भी ज्यादा क्रिश्चियनिटी के देश है। तो एक हिंदू राष्ट्र तो इस दुनिया में बन के ही रहेगा। और हमारा संविधान ये हमको ताकत देता है कि अपने धर्म की रक्षा करना और अपने धर्म का प्रचार करना बिल्कुल गलत नहीं है। तो हम संविधान की ताकत से चलेंगे और अपना हिंदू राष्ट्र बनाकर रहेंगे।